हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स। बिजली। ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर को मिला फ्रंट सीट, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कोई पूछा तक नहीं, जिसे लेकर पाकिस्तान में नया बखेरा खड़ा हो गया है। ट्रंप की तारीफ में पुतिन ने दिया ऐसा बयान कि मच गया तहलका। सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को लेकर किया सबसे धमाकेदार ऐलान, और फिर देखेंगे कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में फिर से क्यों हाहाकार मच गया है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि अगर वे 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन संघर्ष टाला जा सकता था। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के उस बयान से असहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल की कीमतों में गिरावट से यूक्रेन संघर्ष समाप्त हो सकता है। रूसी सरकारी टेलीविजन को दिए साक्षात्कार में पुतिन ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें चतुर और व्यवहारिक व्यक्ति बताया जो अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देते हैं। पुतिन ने कहा, मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमारे कारोबारी, व्यावहारिक और भरोसेमंद संबंध रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो शायद 2022 में यूक्रेन संकट नहीं होता। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण और आर्थिक मुद्दों सहित कई मतभेद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में डॉलर की भूमिका कमजोर की। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में ट्रंप ने कहा कि ओपेक प्लस देशों का तेल निर्यात यूक्रेन संघर्ष के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने तेल की कीमतें ऊंची रखी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अगर तेल की कीमतें गिरेंगी तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रूस की आमदनी का बड़ा हिस्सा ऊर्जा बिक्री से आता है। इसलिए अगर ऊर्जा के मूल्य कम होंगे तो रूस की कमाई घटेगी और वह युद्ध रोकने को मजबूर हो जाएगा। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन संकट का तेल की कीमतों से कोई संबंध नहीं है, यह रूस की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। पेस्कोव ने साफ किया कि रूस ने यूक्रेन में सेना भेजने का निर्णय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी के बाद साफ कर दिया है कि उनकी नीति और नीयत में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने रूस से लेकर उत्तर कोरिया और चीन तक अपने संबंधों पर खुलकर बात की है, जो दुनिया भर के लिए चौंकाने वाला कदम है। अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग को स्मार्ट आदमी बताते हुए उनके देश जाने की सहमति दी है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे किम जोंग के साथ रिश्तों पर सवाल किया गया तो उन्होंने किम को समझदार बताते हुए कहा कि वे उनके संपर्क में हैं और उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि किम धार्मिक कट्टरपंथी नहीं है, जिससे उनके साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। चीन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा पसंद रहे हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। कोविड-19 के दौरान तनाव बढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच मजबूत संवाद कायम है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बुद्धिमान बताते हुए कहा कि उनसे जल्द बातचीत की उम्मीद है। यह कदम ट्रंप के वैश्विक रणनीति का बड़ा संकेत है, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बेहतर रिश्ते और शानदार डील के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की ट्रंप सरकार की नई H-1B वीजा नीति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। डेमोक्रेट सांसद नैडलर ने इस नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह बच्चों को ऐसे देशों में भेजने जैसा है जहां उनका कोई नाता नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। नए नियमों के तहत H-1B वीजा धारकों के बच्चे 21 साल की उम्र के बाद अमेरिका में नहीं रह पाएंगे अगर उनके माता पिता के पास ग्रीन कार्ड नहीं है। इन्हें या तो अमेरिका छोड़ना होगा या फिर रहने के लिए अलग आवेदन करना होगा। H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत और चीन से आते हैं, और यह नियम उनके परिवारों पर बड़ा असर डाल सकता है। नैडलर ने ट्रंप की जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने की नीति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, क्या यह सही है कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को ऐसे देशों में भेजा जाए
जिन्हें वे नहीं जानते और जहां उनका कोई सहारा न हो। ये फैसले ट्रंप सरकार की विवादास्पद नीतियों की सूची में एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने हाल ही में ऐसा खुलासा किया है जिसने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और वो पूरे एक हफ्ते से अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी ट्रंप की शपथ में नहीं गया क्योंकि उन्हें न्योता तक नहीं मिला। सना ने कहा कि ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान को फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सना ने अपने यूट्यूब चैनल पर महर तनवीर से बातचीत में कहा कि भारत की विदेश नीति ने बाजी मार ली है। ट्रंप की शपथ में भारतीय कारोबारी तक पहुंचे और उन्हें कई फायदे मिले। महर ने कहा कि ट्रंप के शपथ समारोह में भारतीयों की लंबी लिस्ट थी। अमेरिकी मूल के भारतीय जैसे रामास्वामी भी ट्रंप के करीबी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का वहां नाम तक नहीं था। महर ने कहा कि भारत रूस, अमेरिका और चीन से संतुलित तरीके से कारोबार कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सना और महर ने दावा किया कि ट्रंप अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत आ सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। भारत की रणनीति से पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।